हमका लागत है अम्बेडकर साहब आज बाजार करके आए। हाँ हाँ कपड़ा वहाँ खरीद रहे हैं, सब्जी अच्छी नहीं आए हो। आ गए लोगों, इधर रेंज मैकडोनाल्ड ने कहा अम्बेडकर आप आ गए हो, ध्यान देते रहना है, याद रखना। हाँ हाँ साहब। अच्छा तो अब सभी लोग अपनी अपनी बात को रख सकता है। साहब हाँ बोलिए मिस्टर गांधी। हाँ साहब, जो कुछ फैसला करें आप, हमारे देश भारत में कोई छुआछूत नहीं, कोई आडम्बर नहीं और कोई कमजोर नहीं, कोई गरीब नहीं। हमारा भारत बहुत सुंदर चल रहा है, कोई कमजोरी नहीं है। मैं महीनों तक दलितों की बस्ती में रहा और बस्ती में रोटियां खाई घर घर से, कोई कमजोरी नहीं, कोई छूत अछूत नहीं, सभी एक समान है। तो तुम्हारे भारत में सभी छुआछूत खत्म हो चुकी है? बिल्कुल साहब, बिल्कुल खत्म हो चुकी, कोई नहीं है, छुआछूत नहीं है, गरीब नहीं है, कोई कुछ नहीं है मेरे। तो तुमने बहुत अच्छा काम कर दिया। तब तक डॉक्टर अम्बेडकर खड़े हो गए, कहने लगे गांधी जी क्या कह रहे हो? साहब ये मिस्टर गांधी ये सब झूठ बोल रहे। क्या मिस्टर गांधी, ये डॉक्टर अम्बेडकर क्या बोलता है? नहीं नहीं, मैं एक महीना तक दलितों की बस्ती में रहा, घर घर से रोटियां खाई, घर घर में घूमा। सर साहब ये गांधी मिस्टर कह रहे हैं कि मैंने घर घर रोटी खाई है, तो मैं अपने घर से रोटी लाया हूँ। अगर मिस्टर गांधी खाए लो गांधी। अरे नहीं नहीं मैं नहीं, अभी भूख नहीं है, अभी घर से खा करके आया है, भूख नहीं है अभी। अरे गांधी जी खाओ तो। नहीं खाएंगे अभी, भूख। देसाई जी लो। नहीं खाए हम नहीं खाए। देखा साहब, जब ये यहाँ नहीं रोटी खा रहे हैं तो इतने दलित समाज में जो खाए हो। जवाहरलाल सभी को जवाहरलाल सभी नेता, ये सभी नेता लोग कोई रोटी नहीं खा रहा है, तो मिस्टर गांधी ने क्या दलित समाज में रोटी खाई होगी? क्या मिस्टर गांधी? हाँ तुम्हें कह रहे हो कि हमारे देश में छुआछूत नहीं रह गई है? नहीं साहब, मैं महीनों तक वहाँ रहा। तो आप ये रोटी क्या नहीं खा रहे हैं? भूख तो नहीं है, अभी क्या खाएं? कैसे खा के आए? कभी भूख नहीं, बिल्कुल झूठ नहीं बोलना मिस्टर गांधी। तो हमारे देश का कानून नहीं समझता है। नहीं साहब, झूठ नहीं बोलना। डॉक्टर अम्बेडकर ने जवाब दिया, साहब ये झूठ सरासर बोल रहे हैं और हम सबूत के साथ में आए। देखो साहब, सबूत देखो, मैं इनको दे दूंगा प्रेम जी को। साहब ये साहब मैं कुछ सबूत लाया हूँ, आप इन्हें सबूत को देखिए। अच्छा कौन सा सबूत लाया है साहब? इसमें ये कपड़े हैं हीरो से पड़े हुए। अच्छा ये इनके समाज की महिलाएं पुरुष लोग पहनते हैं, यानी ये कपड़े जो है ये इनके समाज की महिलाएं पहनती है। हाँ अच्छा, इसमें और हमारे दलित समाज के शोषित पीड़ित लोग ये फटे पुराने कपड़े पहनते हैं। अच्छा हाँ साहब, ये तुम्हारे समाज के कपड़े पहने जाते हैं? हाँ साहब। यस यस यस। लोगों क्यों बेटे गांधी, तुम तो कह रहे थे हमारे देश में सभी समानता है और छुआछूत, ये क्या हम देख रहा है? नहीं साहब, मेरी बात सुनो। जिस प्रकार से आप ये कह रहे हैं कि हमारे समाज की ये महिलाएं पहनती है, ऐसा कुछ नहीं। अम्बेडकर झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलते तो ये सब आप देख रहे हो, ये सब पूरा ये आपके सामने ये जो दिखाई पड़ रहा है, क्या ये अम्बेडकर झूठ बोलता है? हाँ ये लाए हैं ना, इधर उधर से लाए हमें बहकाने के लिए। अच्छा चलिए अम्बेडकर, आप क्या कहना चाहते हो? इधर बोले हैं मैकडोनाल्ड कि कहिए किसकी कौन सी अम्बेडकर साहब,
हम कुछ अपने अधिकारों को पाना चाहते हैं और बाकी हमारे दलित समाज के लोग सही और सुरक्षित रह सकें। बोलिए अम्बेडकर, हमने गांधी की चालाकी को समझ लिया है, अब अपनी बात को रखिए। मैं तुम्हारी बात को अवश्य सुनूंगा और अपने शासन की तरफ से आपको पूरी सहमति दी जाएगी। साहब हम बोले तो हमारे लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं है साहब। हमारे स्वतंत्र समाज के लोगों को 2 वोट का अधिकार दिया जाए। ठीक है डॉक्टर अम्बेडकर, तुम्हारे समाज को 2 वोट डालने एक का बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। जवाब दिया है साहब, मेरे लोगों को, मेरे अछूत लोगों को कोई हक अधिकार नहीं है, इसलिए मैं आपसे हक अधिकार लेना चाहता हूँ। ये हमारे परम आदरणीय सम्मानित श्री पाल फौजी करौची से 102 रुपए का पुरस्कार भेंट कर रहे, सदा सुखी रहे, हमेशा आगे बढ़ते रहे, जय मंगल होता रहे। मंच की तरफ से मंगल कामना है। बोले मुझे 2 वोट का अधिकार दो ताकि हमारे लोगों को भी अधिकार मिले। हमारे दरवाजे पर हमारे जिस प्रकार से इनके लोग यानी वोट डालते हैं। और साहब हमारे समाज के लोग, मैं अपने समाज के लोगों को ये बड़े भ्राता श्री राजेश कुमार की तरफ से 52 राष्ट्रीय मुद्राओं का पुरस्कार चांदी पूर्वा से भगवान बुद्ध के यानी पावन चर्चा में दे रहे, सदा सुखी रहे, मैं आगे बढ़ते रहे, मन की तरफ से मंगल कामना, सदा जय मंगल होता रहे। और जवाब दिया मुझे 2 वोट का अधिकार चाहिए। जिस प्रकार से इनके अगर 50 यानी विधायक संसद में जाते हैं तो मेरे भी 50 विधायक चुनकर संसद में जाने चाहिए, मुझे ऐसा अधिकार दीजिए। डॉक्टर रंजन मैकडोनाल्ड ने कहा ठीक है, मैं शासन से दरख्वास्त करूंगा। दूसरा और साहब हमारे शोषित दलित समाज के लिए मैं अपने देश में अपने समाज के लोगों को अलग बसाने का अधिकार मांगना चाहता हूँ। ठीक है, सबको अलग बसाने का, बस्ती बनाने का अधिकार दिया जाता है। जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करेंगे, क्योंकि जब बाबा साहब ने कहा कि हमारे लोगों को अलग यानी अलग चुनाव क्षेत्र, जिसको मैं बोलता हूं, मैं अपने क्षेत्र की अलग मांग करता हूं, जहां पर हमारे ये अछूत भाई अपनी स्वतंत्रता, अपनी आजादी के साथ में अपना जीवन बिता सकें। और साहब बोलिए, इस डायरी में सारे अधिकार लिखे हुए हैं, ठीक है, आप इनको देखना और सारे अधिकार हमारे कई प्रकार के लोगों अधिकार मांगे, शिक्षा का अधिकार, वोट का अधिकार, अलग चुनाव क्षेत्र की मांग, कई अधिकार मांगने के बाद इधर गांधी जी के लोगों को बड़ी डर करने लगे। बोल हम क्या करेंगे मिस्टर गांधी, हमने तुम्हारी चालाकी को पकड़ लिया है। तुमने झूठ बोलकर हमारी इस मीटिंग की तोहनी की है। ये तुम्हारा मुल्क भारत नहीं है, ये हमारा मुल्क लंदन है। यहाँ पर थोड़ी सी बदतमीजी करने पर तुमको जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। एक बार जोरदार तालियां रैम मैकडोनाल्ड के लिए। सही न्याय, सही फैसला। आज इस प्रकार से लोगों को तो अंग्रेज थे जो हमारे और आप लोगों के अधिकार मिले। और डॉक्टर अम्बेडकर, ये तुम्हारी जो लिस्ट है, मैं अपने प्रशासन से पूरी इस पर जानकारी करके और तुम्हारे जितने हक अधिकार हैं सबको मैं दिलवाऊंगा। एक बार जोरदार तालियां फिर से रैम मैकडोनाल्ड के लिए। लोगों, मैंने अभी बताया वो तो अंग्रेज थे जो हमारे सारे अधिकार मिले, वरना अगर भारत में ऐसा रहा होता तो आज भी हम गुलामी की चक्की में पिस रहे होते। आज भी याद रखना। अब क्या बोलते हैं आप लोग सुनिएगा रैम मैकडोनाल्ड गांधी जी। हाँ बोलिए मिस्टर गांधी साहब। अभी अम्बेडकर को दे दिए, अब मैं घर नहीं जाऊंगा। क्या करोगे? हम अपने देश, अपने भारत में जगह जगह में लगाएंगे, जगह जगह रोड जाम करेंगे, जगह जगह अपनी आंदोलन करेंगे। मैं घर नहीं जाऊंगे, हमारे लिए कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं देखा, हमारी समाज क्या करेगी? तुम अपने भारत में कुछ भी कर सकता है, लेकिन यहाँ हमारे शासन में तुम्हारी कुछ नहीं चलेगी। तुम अपने भारत में जाकर जो कुछ करना है वो करेगा।
जाइए, मैं घर नहीं जाऊंगा। जाइए, अपने देश में जाइए और चाहे आंदोलन करिए, चाहे कुछ भी करिए, चाहे अनशन बैठिए, चाहे उपवास करिए, हमें कोई मतलब नहीं। चलिए, ये मीटिंग का कार्य समापन होता है। जाइए सब लोग। बोले भगवान बुद्ध की, पंचशील दरबार की, संत